यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना बताकर विवाद तो खड़ा कर दिया है, लेकिन इससे नेपाल के वो लोग परेशान हैं जिनकी रोजी रोटी भारत के भरोसे चलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन नेपाल में अवैध कब्जा कर रहा है, मगर वहां की आवाम इससे बेखबर है। भारत के साथ तो अच्छा संबंध रहे, हम तो ये चाहते हैं। नेपाल और भारत के बीच में सदियों पुराना रोटी बेटी का संबंध है। अब इंडिया से होता है हमारा राशन सब जो गुजरा। अब इंडिया से हमारा राष्ट्र वो होगा तो हम तो भूखा मर जाएंगे सर। चीन की शह पर नेपाल ने भारत के साथ रोटी बेटी के अपने रिश्ते को तोड़ने की सोच तो ली, मगर नेताओं को उन लोगों की कोई फिक्र नहीं जिनके परिवार का गुजारा भारत के भरोसे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगती नेपाल सीमा पर दोनों देशों के लोग बेफिक्री से आवाजाही करते थे, मगर नेपाल की वजह से पैदा किए गए तनाव ने इस आजादी को छीन लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान नेपाल का वो तबका है जो काम के सिलसिले में भारत आता है। नेपाल और भारत के बीच में सदियों पुराना रोटी बेटी का संबंध है और जो निरंतर चलता रहेगा। और इस बीच में जो नेपाल और भारत के बीच में कुछ बातों को लेकर, राजनीतिक माहौल को लेकर कुछ दूरियां बढ़ी है, वो राजनीतिक करने वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करने का एक साजिश किया है। नेपाल के लोग नहीं चाहते कि चीन के बहकावे में आकर उनका मुल्क भारत के साथ अपना रिश्ता बिगाड़े, मगर नेपाल के नेताओं के अपने राजनीतिक स्वार्थ और हित ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि दगाबाज ड्रैगन उन्हें दोस्त नजर आता है। अब चीन ने तो हमको क्या क्षय कर रखा है। अब जितने हमारा तो अब राशन हुआ जो हुआ इंडिया में हुआ ना। अब इंडिया से होता है हमारा राशन सब जो गुजरा। अब इंडिया से हमारा राष्ट्र वो होगा तो हम तो भूखा मर जाएंगे सर। नेपाल के कितने ही लोग अभी भी लॉकडाउन के बाद से भारत में फंसे हुए हैं। इन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान में रोजगार मिल रहा है, बल्कि अपनापन भी। ऐसे में भला कोई ये कैसे कह सकता है कि भारत नेपाल का बुरा चाहेगा। जब नेपाल जो पहले अब कह रहे थे अब इंडिया से कई लोग आए वापस करके, तो उनको क्या दे पाया उसने कुछ, फिर वो वापस दोबारा इंडिया चले गए। भारत के साथ तो अच्छा संबंध रहे, हम तो ये चाहते हैं सर। चालाक चीन नेपाल में घुसपैठ कर कब्जा कर रहा है। नेताओं को सब पता है, मगर नेपाल की भोली भाली जनता इससे अभी भी अनजान है। काला पानी को लेकर नेपाल ने भारत से विवाद किया था। उसने इस इलाके को अपना बताकर एक नया नक्शा जारी किया था, मगर इतिहास गवाह है कि काला पानी हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद कह चुके हैं कि भारत कभी भी नेपाल का बुरा नहीं चाहेगा, मगर नेपाल की मौजूदा सरकार चीन के बढ़ावे पर काम कर रही है, फिर वो भला आम आदमी का हित क्यों चाहेगी। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट।